Good morning, students. I am Nilanja Sharma. Welcome to YouTube channel. I hope you are safe at home. Today I am going to teach you solution. This chapter contains in CBSE 4 marks. Let me discuss about the content of this chapter. Number 1. What is solution? Number 2. In concentration terms, we are just going to compile with class 11 concentration terms, molality, molarity, normality and mole fraction. Number 3, vapor pressure. This is important topic and this content from this chapter only. Number 4, colligative property. Students, this colligative property is very important for you. This colligative property is important for you for CBSE, for competition, and all your objective questions are coming from this topic, colligative properties. Firstly, I am going to discuss about what is colligative properties. Properties depends only upon the number of particles of solid, not ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट. मतलब ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है. चलिए अब देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह के होते हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. Number 4, osmotic pressure. Okay. Now this and the last, Wanter factor and solubility of gases. In this we are going to define all way in a vapor pressure also Raoult's law. Okay. And last 5 Wanter factor and 6 solubility of gases. Solubility of gases में हम लोग पढ़ेंगे Henry law. ठीक है. अब देखते हैं what is solution. Students, what is solution? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances which lost their individual identities and cannot be separated by simple method. मतलब A और B को मिलाकर के अगर हम कोई सॉल्यूशन बना दिए हैं तो कोई सिंपल मेथड, सबसे पहले तो A और B अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्या कर देगा, खो देगा. ठीक है. और नंबर 2, ये जो है ए और बी कभी भी सिंपल मेथड जैसे मतलब फिल्टर पेपर यूज़ करके या ऐसे सिंपल मेथड से इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं. समझ गए. सॉल्यूशन का ये सबसे परफेक्ट डिफिनीशन है. अब चलिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन. सबसे पहले इफ एनीवन आस्क्स टू यू व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सिंपली बोलते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट. सिंपली जैसे ही कोई बोलता है सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब समझते हैं स्मॉल क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब समझते हैं लार्ज क्वांटिटी. मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सिंपली क्या कह देंगे कि सॉल्यूशन है. अब देखते हैं कितने तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में सॉल्यूट बोलेंगे, किस कंडीशन में सॉल्वेंट बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं. अगर कोई सिंपली हमसे पूछता है या तुमसे पूछता है 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 20% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 20% इथेनॉल है और 80% वाटर है. मतलब सिंपली यहाँ पे इथेनॉल क्या हुआ, सॉल्यूट, एंड वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट. ठीक है, क्लियर. अब देखते हैं. अब मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ अगर सॉल्यूट है तो हम परफेक्ट हो, हमेशा होल लाइफ सॉल्यूट ही रहेगा. वो डिपेंड करता है परसेंटेज पे. कभी कोई चीज़ अगर सॉल्यूट है तो बाद में वो सॉल्वेंट भी आ सकता है. जैसे एग्जांपल नंबर 1 में मैंने बोला था 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो उस समय तुम ये समझ गए कि 20% इथेनॉल है और 80% वाटर है. ठीक है. तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि 20% इथेनॉल है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, इथेनॉल, एंड वाटर क्या है, सॉल्वेंट. ठीक है. अब एग्जांपल नंबर 2, अगर कोई तुम्हें ये कहता है 80% इथेनॉल सॉल्यूशन,
अब 80% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब हुआ 80% इथेनॉल और 20% वाटर, मतलब यहाँ पे इथेनॉल हो गया सॉल्वेंट और वाटर हो गया सॉल्यूट।